अरे वो मेंटल जिसका पेच ढीला है, हेमंत शर्मा मुख्यमंत्री गलत तो है बात ना? कर रहे हैं। मैं ठीक कह रहा हूँ, उसका पेच ढीला है, उसका पेच ढीला है, उसकी मानसिक स्थिति खराब है। उसको एम्स में भर्ती कराइए, उसका इलाज कराइए, क्योंकि सत्ता से बेदखल होने वाला है। असम की सत्ता उसको बेदखल करना चाहती है, कुर्सी से उतारना चाहती है, जैसे उन्होंने भ्रष्टाचार किया। नमस्कार, मैं प्रियंका इस वक्त दिल्ली में हूँ। मेरे साथ अरुण मलिक जी हैं। आप सभी ने देखा, चर्चाओं में खबर चल रही है किस तरह से हेमंत बिस्वा शर्मा ने मल्लिकार्जुन खड़गे का अपमान किया। विपक्ष के लीडर हैं, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, उसके बाद उनका अपमान जिस तरह से किया गया, उसके बाद लगातार एफआईआर पे एफआईआर दर्ज की गई और कहा गया हेमंत बिस्वा शर्मा की तरफ से कि पाताल लोक से भी ढूंढ लिए जाएंगे। मलिक जी, आप कैसे देख रहे हैं? विपक्ष के नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उसके बाद इस तरह की बातें कही जा रही हैं और हेमंत बिस्वा शर्मा लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, खड़गे साहब जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, हमारे आपके गोगोई साहब बहुत जिंदाबाद। सुनिए, खड़गे साहब हमारे हृदय सम्राट हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे हृदय सम्राट हैं, राहुल गांधी जी हमारे हृदय सम्राट हैं। अरे वो मेंटल जिसका पेच ढीला है, हेमंत शर्मा मुख्यमंत्री तो गलत है ना? बात कर रहे हैं। मैं ठीक कह रहा हूँ, उसका पेच ढीला है, उसका पेच ढीला है, उसकी मानसिक स्थिति खराब है। उसको एम्स में भर्ती कराइए, उसका इलाज कराइए, क्योंकि सत्ता से बेदखल होने वाला है। असम की सत्ता उसको बेदखल करना चाहती है, कुर्सी से उतारना चाहती है, जैसे उन्होंने भ्रष्टाचार किया। देश का सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी ये मुख्यमंत्री, असम का मुख्यमंत्री, लोगों की ज़मीन बेचने वाला, लोगों की भावनाओं से खेलने वाला, अपनी ज़ुबान से नफरत की भाषा बोलने वाला, जहरीले बोल बोलने वाला, तो ये मुख्यमंत्री के काबिल नहीं है। मुख्यमंत्री इस तरह की भाषा नहीं बोलते, तो बदजुबानी की नहीं होता है, नफरत बोलता है। आपके नेता भी तो गलत आरोप लगा रहे हैं। गलत आरोप नहीं है, बिल्कुल पवन खेड़ा जी ने सही आरोप लगाया है। असम की सरकार सुन लो, ये कांग्रेस का सिपाही अरुण मलिक, राहुल गांधी का सिपाही, आपकी वो हथकड़ी नहीं बनी अभी जो पवन खेड़ा को लगा सके। पवन खेड़ा के हाथ की हथकड़ी अभी नहीं बनी, हथकड़ी तुम्हारी बन चुकी है, असम के लोगों ने बना दी है, जो कल आपको आपके सामने होगा। 9 तारीख है, कल के बाद असम के लोगों ने आपके लिए हथकड़ी बना के तैयार रखी हुई है। चिंता मत करो। सबसे भ्रष्टाचार आपने किया, उनकी जमीनें बेची, 52,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बना ली। कहाँ है वो ईडी, कहाँ है वो सीबीआई? अगर ये ओपोजिशन का किसी आदमी ने किया होता, ईडी सीबीआई उनके घर खंगाल ली होती। अभी तो आरोप जैसे, मैं तो पहली बार सुना है मैडम, मैं तो हैरान हूँ। जो व्यक्ति इतना बड़ा नेता आरोप लगा रहा है, इतने बड़े दल का व्यक्ति है, आरोप लगाने के घर वाले जो आरोप लगा रहा है उसके घर में छापेमारी कर रहे हो। जिसके ऊपर आरोप लग रहा है, मुख्यमंत्री की पत्नी के घर पे करो ना रेड करो, मुख्यमंत्री के घर पे रेड मार करो। इलेक्शन चल रहा है, गलत आरोप लगाएंगे। बिल्कुल सही आरोप लगाया है। और ये गलत, ये इलेक्शन चल रहा है, किसने परमिशन दे दी कि पुलिस को आने के लिए? क्या इलेक्शन अपना काम ना करे, पुलिस अपना काम इलेक्शन कमीशन भी मिला हुआ है, इलेक्शन कमीशन भी मिला हुआ है उनके साथ। झूठा आरोप कब तक लगाएंगे? झूठा नहीं, सच्चाई है मैडम। सुनिए, 3 पासपोर्ट है, 2 यहाँ के दिल्ली में हमारे, जैसे हमारी अलका लांबा जी ने कहा, हमारी महिला कांग्रेस के अध्यक्ष ने कल बड़ा उन्होंने ललकार के कहा कि इस दिल्ली में उनके राजदूत बैठे हैं ना, अगर गलत होता तो आज 3-4 दिन हो गए ना, तो राजदूत कह देते थे हमारा ये बना ही नहीं है। तो हकीकत है ना, 52,000 करोड़ रुपया दुबई में प्रॉपर्टी है, अभी तक तो वो भी आ जाता है। अगर ये ओपोजिशन में होता तो ये सारी चीजें खंगाल के भी इनके झूठ करते। ये तो मोदी जी बोलते ही हैं, झूठ बोलो, रोज बोलो, बार बोलो। झूठ तो ये बोलने वाले हैं, इनके प्रधानमंत्री कहते हैं झूठ बोलो, तो हमको डरने वाले हैं। अरे कांग्रेस का इतिहास रहा है, देश की आज़ादी में हम जेलों में रहे, लाठी खाई, गोली खाई, ये अंग्रेजों के गवाह थे, आज ये अमेरिका के गुलाम है। ये मलिक जी, आपके नेता लगातार गलत बयानबाजियां करते हैं। गलत है मैडम, गलत बयानबाजी मुख्यमंत्री कर रहा है। हमारे कौन से नेता ने गलत बयानबाजी करी? गलत बयानबाजी मुख्यमंत्री कर रहा है। सुना नहीं आपने क्या क्या बोला उसने? ये मुख्यमंत्री की भाषा है, इसमें तो एफआईआर होना चाहिए। ये लोगों को डराते हैं। अरे आपके पास सिर्फ एफआईआर के अलावा और कोई काम ही नहीं है। ना आप महंगाई पे बात करते हो, ना महंगाई दूर करते हो, ना बेरोजगारी दूर करते हो, लोगों की भावनाओं से खेलते हो। आप इसी पे लगे हुए हो, इसी पे यही है, आप यही सिखाया। एफआईआर कितनी एफआईआर करोगे? राहुल जी पे कितनी करी, कर लो, कितनी एफआईआर करोगे भाई? और यही डराते धमकाने, और कोई काम नहीं कर रहा। लोगों की भावनाओं से खेलना, सच्चाई को सामने लाओ ना, करो ना सामना,
सच्चाई है मैडम, जो पवन खेड़ा जी ने रखा है 100% सच्चाई है। देखो आज नहीं तो कल इनकी सत्ता तो जाने वाली है। असम की अरे जनता को पता वापस आ रहे हैं वो लोग, उनके कहने से वापस आ जाएंगे। जनता देखिए कितनी जनता खुशहाल धक्के मार के बाहर निकाल ली इनको जनता। कल वोटिंग हो जाएगी, देख लेना आप। 9 तारीख के बाद मेरा जितना भी हिंदुस्तान के इमिग्रेशन काउंटर है उनके सभी ऑफिसर को मैं अपील करता हूँ, आप सतर्क रहिएगा, ये दोनों बंटी बबली भाग ना जाए। बंटी फिर आप बबली, गलत बात बोल रहे मैं बंटी बबली दुनिया कह रही, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। मैं तो फिल्म की बात भी कर रहा हूँ, बंटी बबली फिल्म नहीं आए थे, फिल्म देखी आपने? मैं तो बंटी बबली फिल्म की बात कर रहा हूँ। कहने को कुछ भी कह रहे, आप मजाक बना रहे हैं। मजाक क्या है? मजाक तो उन्होंने बना दिया राजनीति का, मजाक तो उन्होंने बना दिया इलेक्शन का। मुख्यमंत्री ने बनाया, एक 26 साल की लड़की उसके खिलाफ लड़ रही है, उसके प्रति अपशब्द बोलना शर्म नहीं आती? उनके बेटी के बराबर है, 26 साल की लड़की को उतारा कांग्रेस ने, उसके खिलाफ बोल रहे हैं। और यही वो मुख्यमंत्री हैं जो लोगों को कहते हैं गाय का मीट बाहर नहीं घर पे खाओ। कहाँ है वो अंधभक्त, कहाँ है वो हिंदू संगठन? सब खामोश है। इस तरह की भाषा देगा, ये लोगों को देगा, गाय भैंस देगा। इलेक्शन में ऐसी बातें करता है कोई आदमी? महंगाई पे कोई बात करी इन्होंने, बेरोजगारी पे बात करी, लोगों को जो न्याय नहीं मिला तो बात करी, लोगों को ज़मीनें बेच के प्रॉपर्टी बना दी अपना। लोग सारे आज वहाँ के उनको गरीब कर दिया, असम के लोगों खुद अमीर बनते गए। इसकी जांच करो ना, प्रॉपर्टी कहाँ है क्या है, करो ना जांच। ये काम ईडी सीबीआई का है। हमारे ओपोजिशन का होता तो अभी तक तो ये पता नहीं कितनी रेडें हो गई होती, सारा गोदी मीडिया में बाहर कैमरे लेके पहुंच जाता। आज कहाँ है वो गोदी मीडिया? सवाल अपना काम कर रहा है। कहाँ मीडिया कर रहा है? फिर मैं कौन सा मीडिया काम है? सोशल मीडिया काम कर रहा है ना। गोदी मीडिया कहीं देखा? उसके घर में गया कोई, उसने दिखाया? ये ओपोजिशन का किसी का पासपोर्ट होता ना, बार बार कैमरे उस पर जाते, बार बार ये देखिए उसके घर के बाहर खड़े थे। कहाँ है वो? चाटुकारिता अच्छी नहीं है, ये सत्ता से बेदखल होने वाले, बुखलाहट है, ये बुखलाहट है, घबराया हुआ है, ये भ्रष्टाचार जनता पार्टी है। ये भ्रष्टाचार को अब छुपा नहीं पाए लोगों के सामने, पवन खेड़ा जी ने उजागर कर दिया। पवन खेड़ा के हाथ की हथकड़ी अभी बनी नहीं, मुख्यमंत्री की बन जाएगी कल। जय हिंद। तो देखिए मलिक जी का कहना है कि जिस तरह से आरोप लगे हैं और वो दिन दूर नहीं जो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और सच जनता के सामने आ जाएगा। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।